नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि की। वैसे तो हर किसी ग्रह की अपनी दृष्टि होती है, लेकिन हम 3 ग्रहों की बात करेंगे जिनकी दृष्टि का क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है, और अगर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो उसके लिए क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन कौन से हैं ये 3 ग्रह जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, ये अब से कुछ ही देर में हम जानेंगे। पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। किसी भी परीक्षा में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, छोटी परीक्षा है, बड़ी परीक्षा है, किसी भी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, जिस दिन आपकी परीक्षा है, परीक्षा वाले दिन सुबह के समय गायत्री मंत्र पढ़ लीजिएगा, कम से कम 27 बार या 108 बार। इसके बाद परीक्षा देने जाइएगा। इससे आपका मन ज्यादा एकाग्र होगा और इससे आप ज्यादा अच्छी तरह से अपनी परीक्षा दे पाएंगे। तो परीक्षा वाले दिन, इंटरव्यू वाले दिन सुबह के समय गायत्री मंत्र पढ़ना विशेष फायदेमंद होता है। उससे सफलता की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। तो अगर आप भी किसी तरीके की परीक्षा या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आज का गुड लक मंत्र आपके लिए था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 11 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 11 दिसंबर 2022, दिन रविवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, शाम के 4:14 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, रात के 8:36 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 1:52 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी हमने यहाँ पर पंडित जी से जान लिया है। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं आज के हमारे विषय पर, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं उन ग्रहों की जिनकी दृष्टि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय भी रहती है। डरते भी हैं लोग कि अगर बुरी दृष्टि उन ग्रहों की पड़ रही है तो क्या करें। तो किन 3 ग्रहों की हम बात कर रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दृष्टि के लिहाज से, आइए जानते हैं पंडित जी से। ज्योतिष में ग्रहों के साथ 2 चीजों का अध्ययन किया जाता है। एक, आपके ग्रह कुंडली में बैठे कहां हैं, और दूसरा, ग्रह आपकी कुंडली में देख कहां रहे हैं। ग्रहों की दृष्टि कुंडली के सारे परिणाम को और प्रभाव को बदल सकती है, इतनी शक्तिशाली होती है। और जो 9 ग्रह हैं उसमें 7 ग्रहों के पास दृष्टि है और 7 में से 3 ग्रहों के पास विशेष दृष्टि है। कौन से हैं वो ग्रह? देखिए, हर ग्रह के पास एक ही दृष्टि होती है, केवल 7वीं दृष्टि, यानी ग्रह जहां बैठते हैं वहां से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। लेकिन बृहस्पति, मंगल और शनि, इनके पास अन्य दृष्टियां भी होती हैं। जैसे बृहस्पति के पास 7वीं दृष्टि तो होती ही है, 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। मंगल के पास 7वीं तो होती ही है, 8वीं और 4थी दृष्टि भी होती है। शनि के पास 7वीं दृष्टि के अलावा 3री और 10वीं दृष्टि भी होती है। तो 3 ग्रहों के पास विशेष दृष्टि होती है, बृहस्पति, शनि और मंगल। इसमें भी बृहस्पति की दृष्टि अत्यंत शुभ होती है, अत्यंत लाभकारी होती है और सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है।
शनि और मंगल की दृष्टि शुभ नहीं होती। ये जहां पड़ती है वहां के परिणाम, वहां के प्रभाव बुरे होते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि जितनी ज्यादा शुभ है, जितनी ज्यादा मंगलकारी है, जितनी ज्यादा पवित्र है, शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि उतनी ही ज्यादा निगेटिव होती है। और अलग अलग ग्रहों पर पड़ने के बाद इसके परिणाम और प्रभाव अलग अलग हो जाते हैं। तो अलग अलग ग्रहों की दृष्टि किस तरीके से प्रभाव डालती है, अच्छा प्रभाव डालती है या फिर बुरा प्रभाव आपके जीवन में कौन से जो ग्रह हैं वो डालते हैं, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। इस पर हम विस्तार से चर्चा आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों पर आ जाते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, घर के कामों में आज व्यस्तता बनी रहेगी। आज थोड़े से व्यस्त रहेंगे। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। वाहन इस समय सावधानी से चलाइए। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर उत्तम रहेगी। संपत्ति से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या थी तो वो समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, इस समय कोई यात्रा आपकी हो सकती है। काम के नए और बेहतर अवसर मिल सकते हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि की कि आप लोगों का जो दिन है वो कैसा बीतने वाला है और भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है, और इसी तरह बाकी राशियों के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो जाता है आज के पहले ईमेल का। तो देख लेते हैं आज का जो पहला सवाल है हम किसका ले रहे हैं पंडित जी। आज का पहला मेल एक माता जी ने लिखा है, झारखंड से लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र का नाम है विकास कुमार सिंह। पुत्र की जन्म तारीख है 15 नवंबर 1978, 8:31 सवेरे। जन्म स्थान है जमशेदपुर, झारखंड। ये लिख रही हैं कि मेरा बेटा सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत समय से काम कर रहा है, लेकिन मन मुताबिक सफलता नहीं मिल पा रही है। तो भविष्य में इस काम में सफलता कैसे मिलेगी, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके पुत्र विकास की कुंडली बनती है धनु लग्न की और इनकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बुध की फिलहाल चल रही है। जहां तक सिविल कॉन्ट्रैक्टर के क्षेत्र की बात है, वो क्षेत्र इनके लिए बिल्कुल ठीक है। सिविल कॉन्ट्रैक्टर के क्षेत्र में इनको अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी और वो सफलता का समय अप्रैल 2023 के बाद से इनके लिए दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में इनका काम भी बेहतर होगा और इनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी और जीवन का जिसको आप सबसे अच्छा समय कहती हैं, वो सबसे अच्छा समय 2024 से आरंभ होगा। क्या उपाय किया जाए कि बेटे का करियर ठीक हो, आर्थिक स्थिति ठीक हो, जीवन ठीक हो? अपने बेटे को एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का मूंगा।
तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनाने से लाभ होगा। तो अपने बेटे को एक मूंगा बनवा करके आप जरूर पहना दें और दूसरा अपने पुत्र से बोलें कि वो रोज शाम को शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को जप करना काफी इनके लिए फायदेमंद रहेगा। तो चलिए, सवाल जवाबों का ये सिलसिला आगे कार्यक्रम में जारी रहेगा, लेकिन अगर आप उन दर्शकों में से हैं जो कि कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, लेकिन अभी तक आपने अपने सवाल हमें नहीं भेजे हैं, तो जल्दी से लिख भेजिए अपने सवाल इस ईमेल आईडी पे जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। और अब बात कर लेते हैं ग्रहों की दृष्टि की, और सबसे पहला जो ग्रह है बृहस्पति, उसकी बात करते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि कैसी होती है, उसका प्रभाव कैसा होता है। पंडित जी, बृहस्पति की दृष्टि इतनी शुभ और इतनी पवित्र होती है कि वो जिस ग्रह पर पड़ती है उसको भी शुभ बना देती है, जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को अच्छा कर देती है। अगर बृहस्पति की दृष्टि सूर्य के ऊपर हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सम्मानित होता है, उसे जीवन में बहुत सारे मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर चंद्रमा पर दृष्टि होती है तो राज्य सुख वाला होता है, सरकार से राज्य से सुख मिलता है और ऐसे लोग सात्विक होते हैं, पवित्र विचारों वाले होते हैं। मंगल पर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो अत्यंत पराक्रमी होता है, बड़ा साहसी होता है और एक तरह से ये राज लक्षण योग है। इसलिए मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि व्यक्ति को जीवन में बड़ी सफलता देती है। अगर बुध पर दृष्टि हो बृहस्पति की तो व्यक्ति ज्ञानी और बुद्धिमान होता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, ऐसा देखा गया है। शुक्र पर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो व्यक्ति को जीवन में वैभव मिलता है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है, पारिवारिक सुख मिलता है, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। शनि पर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो कानून के क्षेत्र में या न्याय के क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता मिलती है, व्यक्ति लीगल क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में बेहतर सफलता पाता है। राहु और केतु पर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो राहु और केतु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। राहु और केतु पर गुरु की दृष्टि इनके प्रभाव को बहुत अच्छा बना देती है, इनकी अशुभता को नष्ट कर देती है। इसीलिए बृहस्पति की दृष्टियां जिन जिन ग्रहों पर पड़ती हैं उन ग्रहों से संबंधित शुभ चीजें जीवन में होने लगती हैं और उसका शुभ फायदा जीवन में प्राप्त होता है। तो बृहस्पति की दृष्टि के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको बताया है, और जैसा कि पंडित जी ने कहा कि शुभ दृष्टि होती है बृहस्पति की, और अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। फिलहाल और ग्रहों के बारे में और उनकी दृष्टि के बारे में हम आगे बात करेंगे। नजर डाल लेते हैं अगली 3 राशियों पर, देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखिए। सेहत को लेकर के थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। हालांकि देर शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान करें आप तो निश्चित रूप से आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। यात्राओं में इस समय सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
70% यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, संतान पक्ष की उन्नति होगी, करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, ये तो बात हो गई कर्क, सिंह और कन्या राशि की। पंडित जी ने आपको बता दिया है कि आप लोगों का दिन कैसा जाने वाला है और इसके साथ ही साथ हम आप लोगों के सवाल भी ले रहे हैं। तो वक्त एक बार फिर से हो जाता है आप लोगों के ईमेल का। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है और क्या उनकी समस्या है। पंडित जी। अगली जो कुंडली है वो दीप भटनागर जी ने अपना मेल लिखा है हमें, रामपुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 10 सितंबर 2002। जन्म का समय है 11:45 सवेरे। जन्म स्थान है रामपुर उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि आने वाले समय में मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मकान कब तक बन पाएगा। दीप, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंडली के हिसाब से तुला राशि। अगर आप कानून के क्षेत्र में जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में जाएं या बैंक आदि क्षेत्रों में करियर के लिए प्रयास करें, कानून, बैंकिंग या शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप करियर के लिए प्रयास करें तो उसमें आपको बेहतर सफलता मिल सकती है। उम्र के लगभग 20 वर्ष अभी हुए हैं। 26 वर्ष पूरा करने के बाद आपके करियर के शुरू होने की संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। करियर के हिसाब से, धन और संपत्ति के हिसाब से आपका भविष्य अच्छा है, इसमें कहीं कोई चिंता करने का प्रश्न नहीं है। जहां तक मकान बनने की बात है, आप अपना खुद का मकान तो 34 वर्ष के बाद बना पाएंगे, लेकिन आपके माता पिता को मकान का, संपत्ति का फायदा 2023 के अंत में हो जाएगा। क्या उपाय किया जाए अच्छे करियर और अच्छे भविष्य के लिए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। तुला राशि है आपकी, चंद्रमा चंचल स्थिति में है, मन एकाग्र नहीं होता है, इसलिए एक तो मोती बनवा के पहन लें और दूसरा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो आगे बढ़े कार्यक्रम में उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप कोई सवाल भेजना चाहते हैं तो आपको कैसे भेजने हैं। आप अपना सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए इस ईमेल आईडी पे जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं मंगल की दृष्टि की। जी हाँ, बृहस्पति की दृष्टि के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको बता दिया है, लेकिन मंगल की दृष्टि का क्या प्रभाव होता है, आइए जानते हैं। एक तो मंगल अग्नि का ग्रह है, दूसरा मंगल को हम सामान्यतः क्रूर ग्रह की श्रेणी में या पाप ग्रह की श्रेणी में रखते हैं, इसलिए मंगल की दृष्टि का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता है। देखिए, अगर सूर्य पर मंगल की दृष्टि पैदा हो तो व्यक्ति अहंकारी होता है और अग्नि से, आग से संकट जीवन में पैदा होता है। विस्फोट की संभावना, आग से जलना, इस तरह की समस्या हो जाती है। चंद्रमा पर अगर मंगल की दृष्टि हो तो यह धन के लिए अच्छा है। हालांकि व्यक्ति थोड़ा उग्र होता है, थोड़ा एग्रेसिव होता है, लेकिन चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि हो तो धन लाभ के योग निश्चित रूप से बनते हैं। बुध पर अगर मंगल की दृष्टि हो तो त्वचा की समस्या पैदा होती है, स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम होती है और मूर्खता भी इस वजह से जीवन में पैदा होती है। अगर बृहस्पति पर दृष्टि हो तो व्यक्ति तपस्वी, तेजस्वी और विद्वान होता है। ऐसा देखा गया है।
खास तौर से मंत्रों के मामले में और मंत्र शक्ति के मामले में आदमी की जानकारी अच्छी होती है और मंत्र शक्ति की ताकत उसके पास बनी रहती है। शुक्र पर अगर मंगल की दृष्टि हो तो ये चरित्र दोष पैदा करती है, ये जीवन में कैरेक्टर में प्रॉब्लम पैदा कर देती है, चरित्र व्यक्ति का कमजोर हो जाता है। शनि पर दृष्टि हो अगर मंगल की तो दुर्घटना, विस्फोट और सर्जरी के योग जीवन में बनते हैं। एक्सीडेंटल प्रॉब्लम या कोई ऐसी समस्या जिसमें विस्फोट हो, चाहे बिजली हो, चाहे हमला हो, इस तरह की संभावना बन जाती है। राहु केतु पर अगर मंगल की दृष्टि है तो आकस्मिक दुर्घटनाओं के योग बनते हैं। अचानक से व्यक्ति दुर्घटनाओं का शिकार होता है या अचानक से उसका ऑपरेशन करना पड़ता है या अचानक से कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें चोट चपेट की संभावनाएं ज्यादा होती हैं या जलने वगैरह की संभावनाएं बन जाती हैं। तो मंगल का जो ये इंपैक्ट है वो जिस ग्रह पर पड़ता है वहां अग्नि के गुण पैदा हो जाते हैं, फायर के गुण पैदा हो जाते हैं और मंगल वहां पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर देता है। तो अलग अलग ग्रहों की दृष्टि के बारे में तो पंडित जी आपको जानकारी दे ही रही हैं कि किस तरीके के प्रभाव उसके होते हैं और आगे और भी ग्रहों की बात हम करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, आपकी तमाम उलझनें समाप्त होंगी, चिंताएं कम होंगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा और इस समय अगर आप कुछ करेंगे रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। धन लाभ की स्थिति आपके लिए फिलहाल बन रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, करियर में आपके अच्छा बदलाव होगा। चोट चपेट से इस समय आपको बचाव करना चाहिए। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है और आखिरी 3 राशियां यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल, उनका राशिफल क्या कहता है, ये अब से कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। फिलहाल वक्त हो जाता है आपके अगले ईमेल का, तो देखते हैं अगला ईमेल हमें क्या, किसने भेजा है, क्या वो पूछना चाह रहे हैं और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें निखिल साव जी ने लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 5 नवंबर 2002, जन्म का समय है 5:15 सवेरे, जन्म स्थान है कोलकाता, नैहाटी, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि मैं BA ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ हिंदी विषय से, लेकिन मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। आगे मैं किस क्षेत्र में जाऊं और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, BA करने के बाद मैं आपको सलाह दूंगा कि आप MA की पढ़ाई भी कर लीजिए, आगे स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए। 2 तरह के क्षेत्रों में आप जा सकते हैं, या तो आप प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं,
जिसकी संभावना कुंडली के हिसाब से बनती है, या आप शिक्षा क्षेत्र में अच्छी नौकरी पा सकते हैं। समस्या यह है कि मन बहुत चंचल है, मन एकाग्र नहीं होता है, जिस वजह से आपको दिक्कत हो रही है और इसके उपाय हमें करने होंगे। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें, पहला काम। और दूसरा काम, रोज सुबह और रोज शाम सरस्वती स्तोत्र, नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ सुबह शाम करिए, पन्ना बनवा के पहनिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, ईमेल्स यहाँ पर हम लगातार हर रोज हर एपिसोड में आप लोगों के लेते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना सवाल हमें ईमेल नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। तो ग्रहों की दृष्टि की हम बात कर रहे हैं और जिस ग्रह के बारे में अब मैं पूछने जा रही हूँ पंडित जी से, उसके बारे में हर किसी ने सुना है और हर कोई डर भी जाता है, शनि की दृष्टि। पंडित जी, शनि की दृष्टि का क्या प्रभाव किसी के जीवन पर पड़ सकता है? शनि की दृष्टि सबसे ज्यादा निगेटिव मानी जाती है। बृहस्पति की दृष्टि जितनी ज्यादा पवित्र होती है, शनि की दृष्टि उतनी ही ज्यादा अशुभ होती है। जिस भाव पर पड़ती है, जिस ग्रह पर पड़ती है, उसका विनाश कर देती है। कैसे? अगर सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्ति का दांपत्य जीवन खराब होता है, मैरिटल लाइफ में दिक्कतें आती हैं और पिता पुत्र के संबंध बिगड़ जाते हैं। अगर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो तीव्र वैराग्य पैदा होता है, या तो व्यक्ति सन्यासी बनता है, साधना करता है, या मानसिक रूप से उसे बीमारियां होती हैं, मानसिक रोगी बनता है। अगर मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो विस्फोट या दुर्घटना जैसी स्थिति आती है। हालांकि मंगल पर अगर शनि की दृष्टि हो तो यह भी देखा गया है कि आदमी जिंदगी में एकदम से अचानक से बहुत तेजी से तरक्की कर लेता है। अगर शनि की दृष्टि बुध के ऊपर है तो व्यक्ति धूर्त होता है, व्यक्ति चालाक होता है और अपने चालाकी के चक्कर में दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। अगर बृहस्पति पर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति पेट का रोगी तो होता है, लेकिन ज्ञानी भी होता है और अहंकारी भी होता है। बृहस्पति वाले पार्ट पे क्या होता है कि बृहस्पति शनि का संबंध ज्ञान देता है, अहंकार भी देता है, कानून की अच्छी समझ देता है, कानून की शिक्षा भी देता है, लेकिन डाइजेशन के मामले में, पेट के मामले में दिक्कतें बहुत होती हैं। अगर शुक्र पर शनि की दृष्टि हो तो चरित्र दोष पैदा होता है और व्यक्ति निम्न कार्य में लिप्त होता है, निम्न कार्य में बना रहता है। राहु या केतु पर अगर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति नशे का शिकार होता है, किसी न किसी तरह का एडिक्शन, किसी न किसी तरह का नशा उसके जीवन में आता है। लेकिन ऐसे लोग जिनका शनि कनेक्ट करता है राहु केतु के साथ, कभी कभी ये लोग राजनीति में सफलता भी पा जाते हैं। तो देखिए, बृहस्पति की दृष्टि जितनी ज्यादा पवित्र है, ऐसा कहते हैं विद्वान कि बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल है, जिस भाव पर पड़ेगी वहां गंगा जल छिड़क देगी। यानी बृहस्पति की दृष्टि जितनी शुभ है, शनि की दृष्टि उतनी ही ज्यादा निगेटिव होती है। इसीलिए शनि की दृष्टियों का विचार बहुत सोच समझकर करना बेहतर होता है। तो शनि की दृष्टि के प्रभाव के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको समझा दिया है कि कौन से ऐसे ऐसे योग बनते हैं जहाँ पर जो शनि की दृष्टि है वो किस तरह के प्रभाव आपके जीवन में डालती है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं, और ये 3 राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, कारोबार में आपके लिए लाभ की संभावना बन रही है। व्यापार का मामला फिलहाल आपके लिए अच्छा दिख रहा है। हो सकता है इस समय कोई नई संपत्ति आप खरीदें।
स्वास्थ्य की स्थिति में भी आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, धन की समस्या आपकी हल होगी। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। काम की अधिकता आपके लिए बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन हानि से बचाव करें। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, सभी राशियों के बारे में हमने पंडित जी से यहाँ पर जाना है कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है, भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है, और इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का भी। तो देखते हैं आज का ये आखिरी सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं। पंडित जी। आज का अंतिम प्रश्न हमें विनोद शर्मा जी ने मुंबई से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 26 अक्टूबर 1985। जन्म का समय है 8:39 रात को। जन्म स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म प्रोडक्शन में काम करता हूं, लेकिन मेरा करियर स्थिर नहीं है और अभी मेरे आत्मविश्वास में भी कमी आ रही है, मेरे याददाश्त में भी कमी आ रही है। क्या करना चाहिए? विनोद जी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन। महादशा शुक्र की और अंतरदशा आपकी शनि की फिलहाल चल रही है। देखिए, फिल्म प्रोडक्शन का जो क्षेत्र है वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा है और आने वाले समय में आप उसमें अच्छा काम कर पाएंगे, ये संभावना कुंडली में बनती है, खास तौर से मार्च 2023 के बाद। और इसी क्षेत्र में 2024-25 में आप काफी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे, ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। जहां तक आत्मविश्वास की बात है, शुक्र का कमजोर होना आपको परेशान कर रहा है, करियर के मामले में भी और मानसिक स्थिति के मामले में भी। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ये उपाय करें तो आपका आने वाला समय काफी बेहतर होगा। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से करना चाहते हैं, भले ही आज की सवाल यहाँ पर खत्म हो रहे हैं, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए सवालों के साथ। तो आपको अपने सवाल हमें भेजने हैं कैसे? अपनी इस ईमेल आईडी पे, आप जो देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, इस ईमेल आईडी पे अपने सवाल लिख भेजिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए जन्मदिन पर आ जाते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि 11 दिसंबर को जिन भी लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए ये आने वाला साल कैसा रहेगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 11 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति में सुधार होगा। विदेश से संबंधित या विदेश जाने से संबंधित लाभ होने के योग बनते हैं, लेकिन इस साल में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। राहत की बात यह है कि इस साल में
धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। पैसे रुपए को लेकर के कहीं भी समस्या नहीं है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। तो ग्रहों में 3 ग्रहों की दृष्टि के बारे में पंडित जी से हमने जाना, उनके प्रभाव के बारे में हमने जाना कि किस तरीके के प्रभाव असर उनका हमारे जीवन में होता है अगर हमारी कुंडली में उस तरीके के योग बन रहे हैं तो। लेकिन पंडित जी, अगर मंगल और शनि, खासतौर से क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपने बताया कि अच्छी होती है, तो मंगल और शनि की दृष्टि अगर किसी की कुंडली में है, उसके जीवन पर पड़ रही है, तो क्या कुछ उपाय वो कर सकता है उसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए? देखिए, मंगल की अगर अशुभ दृष्टि है, विस्फोटक संभावनाएं जीवन में बनेंगी, जिस भाव पर पड़ेगी, जिस ग्रह पर पड़ेगी। और अगर शनि की दृष्टि है तो खैर उस भाव का भी सत्यानाश होगा और उस ग्रह का भी सत्यानाश होगा जिसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए, दृष्टियों के मामले में एक बात और समझिए, शनि की उस मूर्ति के दर्शन मत करिएगा जिसमें शनि की मूर्ति की आंखें होती हों, क्योंकि वहां पर भी शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी और आपको सीधा नुकसान होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चाहे शनि की बुरी दृष्टि पड़ रही हो जिस वजह से आपको जीवन में दिक्कत आ रही हो, या मंगल की कोई खराब दृष्टि आपकी कुंडली में ऐसी हो जिसकी वजह से आपको जीवन में दिक्कत आ रही हो, तो आप इस दृष्टि को शुभता में कैसे बदलेंगे? सबसे शुभ दृष्टि जो मानी जाती है देवी देवताओं में, वो मानी जाती है हनुमान जी की। हनुमान जी कल्याणकारी दृष्टि से अपने भक्तों को देखते हैं, उसी दृष्टि से अपने भक्तों को बचाते हैं और उसी दृष्टि से लंका को जलाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की बुरी दृष्टि की वजह से कोई समस्या है, तो हर मंगलवार और शनिवार को शाम को स्नान करके, या सुबह के समय मिले तो सुबह के समय ही स्नान करके हनुमान जी के मंदिर में जाएं और ठीक उनकी आंखों के सामने खड़े हो जाएं और उनकी आंखों में देखने का प्रयास करें, तो आप उनकी दृष्टि में आ जाएंगे। और जब आप उनकी दृष्टि में आ जाएंगे और ऐसा हर मंगलवार शनिवार को करेंगे, तो शनि और मंगल के बुरी दृष्टि का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर नहीं पड़ेगा। और चलिए, इसी के साथ आज की जो जिज्ञासा है उसे भी दूर कर लेते हैं। और जिज्ञासा से जुड़ा हुआ जो सवाल है पंडित जी, वो ये है कि क्या पूजा करते वक्त दीपक का बुझ जाना क्या किसी तरीके का अशुभ संकेत देता है? आप पूजा करने बैठे, आपने दीपक जलाया, थोड़ी सी पूजा आगे बढ़ी, दीपक अचानक से बुझ गया, तो आपको लगता है अपशकुन है, कोई अशुभ घटना है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बहुत खराब होने वाला है, ये आपके मन में आ जाता है। क्या सच है? देखिए, पूजा के समय दीपक अन्य कारण से भी बुझ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो अशुभ संकेत है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हवा की वजह से बुझ सकता है, तेल में अगर पानी पड़ गया हो तो उसकी वजह से बुझ जाएगा, लापरवाही की वजह से बुझ सकता है, और ये एक संयोग है, कोई अशुभ घटना नहीं है। अगर ईश्वर को आपको संकेत देना होगा तो वो दीपक बुझा करके संकेत दे, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए सामान्यतः 99% मामलों में ये कोई अशुभ संकेत नहीं है। अगर दीपक बुझ जाए पूजा के दौरान, तो आप दोबारा से उसको ठीक करके फिर से जला करके अपनी पूजा पूरी करिएगा, पूजा बीच में मत छोड़िए। तो जिज्ञासा से जुड़ा हुआ जो सवाल था उसका जवाब पंडित जी ने यहाँ पर हमें दे दिया है। इसी के साथ वक्त हो जाता है आगे बढ़ने का और जानने का कि 11 दिसंबर का शुभ पहर क्या है। पंडित जी, बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 11 दिसंबर 2022, दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में एक बार सुंदर कांड का पाठ करिएगा, आपको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, ऊंचा पद, ऊंची स्थिति जीवन में प्राप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 11 दिसंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और इसी के साथ वक्त हो जाता है आपकी राशि यानी कि गुड लक राशि के बारे में जानने का, और देखते हैं आज कौन सी खास राशि है जिसके बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों के पहनावे के बारे में, उनके प्रेजेंटेशन के बारे में बता रहे हैं,
और इसी क्रम में आज की जो गुड लक राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों की प्रस्तुति प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। वस्त्र के मामले में, सजने संवरने के मामले में, प्रेजेंटेशन के मामले में अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर आपकी राशि वृषभ है तो देखिए ज्यादा कुछ आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अच्छा प्रेजेंटेशन अगर और अच्छा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कलर्स पे, रंगों के प्रयोग पे आप ध्यान दें, आपको लाभ होगा। और अब आखिरी पड़ाव पर कार्यक्रम के हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार इस महा उपाय से आप भी लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी जी, अगर आपको बार बार चोट लगती हो, घर में निकले पलंग से लग गई, दरवाजे से लग गई, गाड़ी खोल रहे हैं उसके दरवाजे से लग गई, छोटी मोटी चोट चपेट आपको लगातार लग रही हो तो क्या करें? एक लोहे का छल्ला तुरंत ले लीजिए। इसको राइट या लेफ्ट हैंड में, बाएं या दाहिने हाथ में, मिडिल फिंगर में, किसी भी मिडिल फिंगर में शनिवार की शाम को पहन लीजिए। हर शनिवार शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना कम से कम कर दीजिए। अगर बंद कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर यह उपाय आप करें तो छोटी मोटी जो दुर्घटना हो रही है आपके साथ या छोटी मोटी जो चोट चपेट आपको बराबर लग जाती है, वो चोट चपेट आपको नहीं लगेगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि जो 3 ग्रह जिनका जिक्र हमने किया उनकी दृष्टि किस प्रकार होती है और क्या प्रभाव उसका हमारे जीवन पर पड़ता है और अगर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो किस तरीके से उसे दूर किया जाए, ये सभी खास बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो गया, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।